क्या आखिरी जंग करीब है? क्या दुनिया की आखिरी जंग मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान ही लड़ी जाएगी? इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात को जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, मिडिल ईस्ट तकरीबन एक सदी से सारी दुनिया के लिए एक मुमकिना खौफनाक जंग का नुक्ता गाज बन रहा है। अगर संजीदगी से इस मसले को देखा जाए तो इस मसले की बुनियाद मजहबी से ज्यादा इकोनॉमिक है। पिछली सदी में जबकि मगरिब ने तकरीबन तमाम दुनिया पर कब्जा कर रखा था, इस वक्त वो आइंदा 100 साल की प्लानिंग कर रहे थे। इन्होंने अपनी इकोनॉमी तरक्की के लिए जिस तवानाई की जरूरत थी वो तेल की सूरत में मिडिल ईस्ट में मौजूद थी। ये खिता मगरिब से इतने फासले पर था कि वो इस पर बराह रास्त अपना कब्जा बरकरार नहीं रख सकते थे। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि आज नहीं तो कल इन्हें अपनी कॉलोनियों को आजादी देनी पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पर किस्मत भी मजलूमों का साथ देने पर आमादा नजर नहीं आई कि इसने एक ऐसा लीडर मगरिब में ही पैदा कर दिया जिसने इस वक्त की सुपर पावर बरतानिया को तोड़ मरोड़ कर रख दिया। वो लीडर जर्मनी में पैदा हुआ। हिटलर ने यहूदियों के साथ क्या किया क्या नहीं किया ये एक अलग बहस है, लेकिन हिटलर के यहूदियों के खिलाफ इकदामात ने इन्हें बरतानिया और अमेरिका का इत्तेहादी बना दिया। यहूदियों ने बेशुमार इनफरादी कुव्वत भी इन दोनों मुल्कों को फराहम की और जर्मनी में इनके लिए जासूसी के फराइज भी अंजाम दिए। जब अमेरिका और बरतानिया ये जंग जीत गए तो यहूदियों ने इनसे अपनी खिदमात का सिला भी मांग लिया। हमारे मुल्क की अक्सर आबादी को तो ये बात भी नहीं मालूम कि दूसरी जंग अजीम का फातेह अमेरिका या बरतानिया नहीं बल्कि रूस था। सबसे पहले रूसी अफवाज ही जर्मनियों को मारती हुई बर्लिन में दाखिल हुई थी, लेकिन चूंकि बाद में सारी प्रोपेगेंडा मशीनरी मगरिब के हाथ में चली गई, इसलिए वो खुद फातेह बन बैठे। यहाँ यहूदियों ने एक तीर से दो शिकार किए। वो कौम जो सदियों से किसी मुमलिकत के बगैर एक कौम की सूरत में जी रही थी, इन्होंने ना सिर्फ अपने लिए एक मुल्क मिलने की राह नजर आई बल्कि अपनी पसंद की सरजमीन भी मुंतखब करने का इख्तियार मिल गया। ये बात तो हर कुरान पढ़ने वाला मुसलमान भी जानता है कि यहूदियों का आबाई वतन मौजूदा फलस्तीन ही है। यहूदियों ने अपनी आबाई वतन का इंतखाब किया। अब इसे कुदरत की सितम ज़रफ़ी कहें कि वहाँ पहले से जो कौम आबाद थी वो मुसलमान थे जो कि मगरिब के गुलाम थे। गुलामों से कौन पूछता है कि इन्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद, इसलिए मुसलमानों की मर्जियों के बगैर यहूदियों को वहाँ बसा दिया गया। इस तरह मगरिब को भी दो फायदे हासिल हुए। एक तो इन्हें खिते में एक मजबूत इत्तेहादी मिल गया, दूसरा इन्हें खिते के दूसरे ममालिक पर नजर रखने के लिए मुस्तकिल ठिकाना भी मिल गया। आहिस्ता आहिस्ता यहूदियों ने पूरी मगरबी और अमेरिकी इकोनॉमी पर कब्जा कर लिया। आज सूरत हाल ये है कि मगरिब चाहते हुए भी इसराइल के खिलाफ जुबान नहीं खोल सकता। एक तो मगरिब की पूरी सहाफत को यहूदी कंट्रोल करते हैं जो इसराइल के तमाम मजालिम को भी अपने दिफा में की जाने वाली कार्रवाइयां करार देती हैं। इसलिए मगरिब में बसने वाला एक आम आदमी असल सूरत हाल से कभी वाकिफ नहीं हो पाता। अगर कोई मगरबी सहाफी सही सूरत हाल की अक्कासी कर देता है तो इसकी मुलाजमत खत्म कर दी जाती है। दोस्तों, यहूदियों ने जिस तरह बेहयाई और इंडेंसेंसी को मगरिब में फरोग दिया, जिस तरह वहाँ खानदान निजाम को तबाह करवाया, इसकी वजह से आज हर फर्द मगरिब में तन्हा है, बेयारो मददगार है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मगरिब में बेरोजगार होने का मतलब सही मानों में फुटपाथ पर आ जाना होता है। खैर, अमेरिका और यूरोपीय अक़वाम ने खित्ते के दूसरे ममालिक के लिए एक मुस्तकिल दर्द सर इसराइल की शक्ल में पैदा कर दिया। इसके दो फायदे इन्हें हासिल हुए। एक तो अरबों को इसराइल के खौफ में मुब्तला करके अपना बेशुमार असला इन्हें बेच दिया, जिससे अरबों की दौलत इनकी जेबों में चली गई। दूसरी, इन ममालिक में मुस्तकिल अड्डे भी हासिल हो गए, जिसकी वजह से इन ममालिक के दिफा के नाम पर बेशुमार सियासी और इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी इन्हें हासिल हो गए। लेकिन जैसे जैसे अरब ममालिक में तेल के ज़खायर खत्म होते जा रहे हैं, वैसे वैसे अमेरिका और यूरोप की दिलचस्पी इस खित्ते में कम होती जा रही है। मजीद ये कि तेल की अहमियत भी इकोनॉमी के लिए कम होती जा रही है।
अब साउथ चाइना सी और सेंट्रल एशियन ममालिक में इनकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, जहां तवानाई के मखसूस ज़खायर मौजूद हैं। दोस्तों, जब तक अमेरिका और यूरोप की दिलचस्पी इस खित्ते में मौजूद थी, इस वक्त तक वो किसी भी बड़ी जंग को रोकने का सबब बनी रही थी, क्योंकि किसी भी बड़ी जंग की सूरत में तेल की सप्लाई रुकने का खतरा भी मौजूद रहता था। लेकिन अब जबकि दिलचस्पी कम हो गई है, तो जंग के बादल भी इलाके पर गहरे होते जा रहे हैं। आज अरबों की ये हालत है कि वो जंग के नाम से ही काम जाते हैं, क्योंकि जो आराम इन्हें अपनी दौलत की वजह से हासिल हो गया है, वो इन्हें किसी भी जंग में कूदने से बाज रखती है। यही वजह है कि वो जल्द से जल्द इजराइल को तस्लीम करके किसी भी मुमकिना जंग से बचना चाहते हैं। इसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की में बढ़ती हुई मजहबी और फौजी ताकत इन दोनों ममालिक को इजराइल के खिलाफ खड़ा कर रही है। और अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद तो जैसे इनकी नींदें ही उड़ गई हैं। खैर दोस्तों, मौजूदा बहरान में भी पाकिस्तान और तुर्की के इक़दामात ने इजराइल को जंग बंदी पर मजबूर किया था, वरना अरब ममालिक को तो अब इजराइल किसी खातिर में नहीं लाता है। खैर दोस्तों, अब ये खिता सही मायनों में एक मजहबी जंग की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इकोनॉमी अहमियत इस खिते की अब वो नहीं रही है। मुसलमानों को तो मुख्तलिफ अहादीस से ये बात तकरीबन वाज़ेह हो चुकी है कि दुनिया की आखिरी जंग मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान ही लड़ी जाएगी। दूसरी तरफ यहूदी भी चूंकि तमाम दुनिया की इकोनॉमी पर काबिज हो चुके हैं, इसलिए वो भी अमेरिका से सुपर पावर का ताज छीनकर अपने सर पर सजाना चाहते हैं, जिसके लिए वो अमेरिका को मुख्तलिफ जंगों में धकेल कर इसे इकोनॉमी तौर पर इतना कमजोर करना चाहते हैं कि अमेरिका में सुपर पावर बनने की हिम्मत ना रहे। बहुत कम लोग भी अभी ये बात जानते हैं कि दुनिया की अक्सर मल्टीनेशनल कंपनियां अपने हेड ऑफिस तल अबीब मुंतकिल करने वाली हैं। यहूदियों को सुपर पावर बनने के लिए इकोनॉमी तौर पर मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया के वसाइल पर वो पहले ही काबिज हो चुके हैं। यहाँ मुसलमानों को सिर्फ यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश में साबित कदम रखे, जो कि अब हमारे सामने आ खड़ी हुई है।